जो इसके बाद मैच होगा B4L और मोइन 11, तो दोनों ही टीम अपने पूरे प्लेयर के साथ ग्राउंड पर आ जाएं और जैसे ही ये मैच की फर्स्ट इनिंग होगी तो टॉस के लिए भी आ जाए। वक्त का ख्याल रखा जाएगा तो आपको ही आखिरी दिन में मैं इत्ते भाई से गुजारिश करूंगा, मोइन 11 के इत्ते भाई, एहतेशाम भाई, करेगा। और इसी के साथ इजाज ने ऊंचा शॉट लगा दिया है, गेंद के नीचे प्लेयर और कप्तान का आसान सा कैच, तो बिना स्कोर बोर्ड पे रन जोड़े इजाज आउट होते हुए। इजाज मैं आपको बता दूं कल जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करके मैन ऑफ द मैच लिया था, बल्लेबाज आ रहे हैं अपने छोटे छोटे कदमों से फहाद। फहाद मेरे आप देख सकते हो इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए हमारे किंग खान रहीम कैमरामैन को एडवाइस करते हैं कि किस तरह से शूट करना है। गेंदबाज तैयार, तीसरी गेंद लेकर दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद किया और फिर एक बार विकेट का मौका, गेंद हवा में, गेंद के नीचे 3 प्लेयर और ये क्या है, छूटा। ये आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं बैड कॉलिंग इन क्रिकेटिंग टर्म्स। जब भी किसी के पास कैच आती है तो प्लेयर का काम होता है कि कॉलिंग करना होता है कि मैं कैच लेने वाला हूं, तो उससे दूसरे प्लेयर को समझ आ जाती है, क्योंकि जब गेंद हवा में होती है तो प्लेयर एक दूसरे को देख नहीं पाते, वो आवाज सुन सकते हैं लेकिन, तो आपको ये बेसिक गलती से बचना पड़ेगा अगर कैच नहीं छोड़ना। और इसी के साथ चौथी गेंद, काफी शानदार गेंदबाजी रही अब तक इस गेंदबाज शोएब की। मैं आपको बता दूं इससे पहले भी मैन ऑफ द मैच लिया था इस बंदे ने, अच्छी गेंदबाजी की थी। तो अभी तक बांध के रखा है, ये अगर कैच ले लेते फहद का तो बल्ले से एक भी रन नहीं होता था टीम का। तो इसी 4 गेंद पे 1 रन और 1 विकेट के साथ 5वीं गेंद लेकर राइट ओवर द विकेट से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, यहाँ पर स्क्वायर लेग पे गेंद हल्के हाथों से खेलते हुए सीधा 4 रनों के लिए। तो ये मैं आपको बता दूं इस ग्राउंड की खासियत, ये 360 ग्राउंड है, हमारे दीनदयाल उपाध्याय ग्राउंड में 360 पिच, तो इसमें आपको हर जगह पे बाउंड्रीज 6 सब मिलते हैं, क्योंकि हमारी जो मेन विकेट है उस पे। और एक शानदार शॉट, गेंदों में गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो मुन्ना ने दिखा दिया एक्सपीरियंस क्या होता है, पहला बॉल उन्होंने चेक किया, उसके बाद बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज, और इसी बाउंड्री और छक्के के बाद स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 11 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे शोएब, थोड़ी सी लाइन से भटके और मुन्ना ने दे दी उनको फटके। और दूसरे गेंदबाज साहिल, साहिल फील्ड सेट करते हुए काफी अच्छी शुरुआत थी शोएब की, 4 गेंदों पर 1 रन दिया था, लेकिन आखिरी 2 गेंद दिशाहीन। साहिल शॉर्ट रन दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, एक बार फिर गेंद पॉइंट और कवर के बीच से जाती हुई, और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े फील्डर की, और आसानी से 2 रन ले लिया जब तक गेंद थ्रो हो पाती। तो इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 13। धीमे धीमे नाज स्पोर्ट्स क्लब रनों की छड़ी लगाते हुए, उनको ये मैच जीतना होगा क्वालिफाई होने के लिए, जो ये मैच हारेगा वो नॉकआउट हो जाएगा। और फिर एक बार लंबा हिट लगाना चाहते फहद, बॉल शायद थोड़ी सी स्लो रही और बैट पहले ही चला गया, और इसी डॉट के साथ स्कोर वहीं रुका हुआ 13। फिर से एक बार थर्ड बॉल लेकर
और अच्छी गेंद, फुलरलैंड की गेंद की थी, उतना ही अच्छे तरीके से फहद ने बैक टू द बॉलर मारा था और बॉलर की बाजू से जाती हुई गेंद एक रन देते हुई गई और इसे एक रन का स्कोर जब 14 और थोड़े से बॉलिंग एक मिनट और क्या अच्छा शॉट, हल्के हाथों से ग्लांस किया था, स्क्वायर पे खड़े फील्डर की अच्छी फील्डिंग पर, लेकिन बल्लेबाज एक रन से संतुष्ट। मैच बॉल आ चुकी है, अगर आप बदली करना है तो कर सकते हैं मुन्ना। और इसी के साथ अपनी 5वीं गेंद लेकर साहिल शॉर्ट रन अप, दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की फुल टॉस गेंद और इस बार कोई गलती नहीं फहद से, इस फुल टॉस गेंद को 6 रन में तब्दील करते हुए स्कोर 21 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, फिर से एक बार अच्छी शॉट, यहाँ पर कवर पॉइंट के पीछे गेंद जाते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस ओवर में भी आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन बनाकर स्कोर को थोड़ा तेजी से बढ़ाते हुए 25 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। मैं बता दूं अच्छी शुरुआत रही थी एबीजी की, पहले 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन और 1 विकेट, लेकिन उसके बाद 25 अशफाक को समझाने आते हुए अपने दोनों ही बल्लेबाजों को। अशफाक एक अच्छा ऑलराउंडर, बॉल आते हुए मैं आपको बता दूं हमारे तमाम प्लेयर नुरासिक स्पोर्ट्स के तमाम प्लेयर काफी मेहनत करते हुए, सोहेल रॉकस्टार, मल्लो, अरबाज गट्टू, रहीम खान, जमील भाई, कप्तान रफीक, बरकत, मौसिन, मेरे तमाम भाई बहुत मेहनत करते हैं इस इवेंट को। और अच्छी गेंद पे शॉट, गेंद हवा में, गेंद के नीचे कप्तान खुद और एक आसान सा कैच। तो इसी कैच के साथ विकेट गिरती हुई मुन्ना की, मुन्ना ने अपना, मैं बता दूं इस ओवर के बाद आखिरी ओवर है और जब ये इनिंग खत्म होगी तो B4L और मोइन अली के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। जैसे ये इनिंग खत्म होती है मैंने पहली गेंद पर अनवर, रवि, रवि। तो आप देख सकते हैं रवि एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। और हमारे दरमियान आप देख सकते हैं सुदर्शन, जो कि एक अच्छे सुधार के साथ एक बेहतरीन कमेंटेटर भी है, एक अच्छे ऑलराउंडर भी है। और उसी के साथ आसिफ ताड़ी भी हमारे दरमियान आ चुके हैं, नुरासिक का एक धाकड़ ऑलराउंडर। और इस बार भी कैच, 2 बैक टू बैक विकेट, यानी कि हैट्रिक का मौका है। तो देखना होगा, देखिए अब तक इस टूर्नामेंट में किसी ने भी हैट्रिक विकेट नहीं लिया है। महात्मा गांधी जयंती ट्रॉफी 2025 में अब तक कोई भी गेंदबाज ने हैट्रिक नहीं लिया है। क्या यहाँ पर मौका है रवि के पास, ये देखना होगा क्या ये हैट्रिक विकेट लेंगे, क्योंकि अब आने वाला बल्लेबाज इमरान कप्तान सिनातान आ रहे हैं। तो देखना होगा किस तरह की पारी खेलेंगे, कप्तानी पारी खेल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर से कुछ बात करते हुए, कुछ समझाते हुए, कुछ कहते हुए, और यहाँ पर हैट्रिक का मौका है। तो सुदर्शन हमारे दरमियान मौजूद है। सुदरू, आप अपनी आवाज के जलवे बिखेरते हुए नजर आएंगे, तो हम उन्हें कमेंट्री का जिम्मा दे रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। आप लुत्फ उठाए और एक बेहतरीन आवाज मराठी में आप सुने। तर स्वागत आहे पुन्हा एकदा महात्मा गांधी जयंती ट्रॉफी 2025 मध्ये, ऑर्गेनाइज बाय नुरासिक स्पोर्ट्स क्लब। और इस टूर्नामेंट का ये दूसरा दिन, पहला दिन काफी सक्सेसफुल रहा, सब मैच टाइम पर हुआ, लाइव भी अच्छे से चल रहा है। मैन ऑफ द मैच इस टूर्नामेंट में रखा गया है, लीग मैच है और अच्छी खासी धूप खिली हुई है। आज दशहरे का और गांधी जयंती का दिन है,
इस दिन के अवसर पर ये ट्रॉफी रखी गई है और इस ट्रॉफी रखने ऑर्गेनाइज टीम नूरा सिक्स स्पोर्ट्स क्लब, और मुझे लगता है ये आइडिया रहेगा बरकत सर का ये ट्रॉफी रखने का। हाल ही में बहुत साल 3-4 साल पहले से जब चीता कैंप क्रिकेट में चालू हुआ रेनी स्पोर्ट्स, तब बरकत ने इस चीता कैंप में बहुत इनोवेशन लाया है चीता कैंप क्रिकेट में, जो एंट्री फीस और जो रेगुलर हर सैटरडे संडे टूर्नामेंट रखकर इस चीता कैंप क्रिकेट को आबाद रखा है। थैंक यू सो मच बरकत सर। आगे तो आओ। और ये सामने की तरफ सिंगल हो सकता था लेकिन मिस फील्डिंग और 4 रन नदीम सर और हैदर सर, हमारे चीता कैंप के दो बेहतरीन प्लेयर। फाद सामना करेंगे रवि का। रवि पुन्हा एकदा और वसीम का थ्रो यहाँ पर लगा नहीं। चार ओवर का इस मैच है ये और 35 रन ऑन द बोर्ड लग चुका है। सेट के पास जा रहे क्या? इधर मानपुर राम जी क्या जा रहे? बॉलर को ना बॉलर। अरे यहाँ खाओ ना, तुम्हारे भी बहुत नाटक है यार, तो बोलो यहीं खाने। हसन और ये हसन का पहला बॉल लेग, सॉरी अनवर का पहला बॉल 6 रनों के लिए फाद ने पहुंचा दिया है। और हाँ, लास्ट ओवर 3 ओवर 1 बॉल के खात्मे के बाद रन जा पहुंचा है 41। मोइन 11 के कैप्टन एहतेशाम भाई स्टेज के करीब आ जाए। B4L के कप्तान, टॉस करवाना है हमें और बरकत सर टॉस के लिए आगे आ जाए। पुन्हा साधावा बैक टू बैक। तीसरा बॉल और ये वसीम कैच कर पाते हैं। हाँ यस, कैच डन और अंपायर पे कोई दबाव नहीं। और यहाँ पर बैटिंग की टीम की तरफ से नो बॉल का रिव्यू लिया गया है। It's a fair delivery. Decision by umpire, third umpire. It's out. B4L के कप्तान समीर स्टेज के करीब आ जाए, हमको टॉस करना है, इसके बाद वाला मैच आपका होगा। रहमत सर, आपसे पूछना चाहूंगा, कल आपने पूरा दिन कमेंट्री किया है, इस टूर्नामेंट का हाल हम ऑनलाइन देख रहे थे, तो क्या आपको स्पेशल लगा इस टूर्नामेंट में?
देखिए यहाँ पर जिस तरह से मोहसिन, बरकत, रफीक भाई और उनकी पूरी टीम ने ये टूर्नामेंट रखा। स्पेशल कैसा है कि हर टूर्नामेंट में जो भी ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट रखता है वो लाजवाब ही रखता है, अच्छा रखता है। और यहाँ पर स्पेशल ये है कि उनकी पूरी टीम मिलकर काम कर रही है। जैसे कि मोहसिन देखिए जॉब पे होने के बावजूद भी वो अपने समय दे रहे हैं, और बरकत आप देख सकते हैं सुबह से आते हैं और रात भर वो रहते हैं। और खुद इधर ऑर्गेनाइजर जो है, दोनों ऑर्गेनाइजर को मैंने देखा है, मोहसिन को भी और बरकत को भी, दोनों को मैंने देखा है। दोनों ही जो है वो इस तरह की मेहनत कर रहे हैं कि वो बॉल के लिए भी जा रहे हैं। देखिए ये खास बात मुझे नजर आई। बाकी ऑर्गेनाइजर को मैंने कभी इतना मेहनत करते हुए नहीं देखा, लेकिन ये ऑर्गेनाइजर को मैंने देखा है और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनकी मेहनत रंग भी ला रही है। और यहाँ पर सक्सेसफुल टूर्नामेंट नजर आ रहा है। 53 हुआ है, 54 रनों का लक्ष्य है। सुदर्शन। यस, मैंने जैसे पहले कहा कि नूरा सिक्स जो टीम है इस चीता कैंप की वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीम, और उन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। और जिस प्रकार से मेहनत चालू है, और हमारे दोनों ही सर हैदर सर और नदीम सर जिस इस कड़ी धूप में भी, बारिश में आज बारिश के इस मौसम में आज धूप खिली है, तो दोनों मेहनत कर रहे हैं। बहुत मुश्किल बात है जो धूप में खड़े रह के अंपायरिंग करना, फेयर डिसीजन देना बैक टू बैक। और टॉस के लिए सर दो टीम आ गई है, बरकत सर B4L और मोइन 11। कैमरामैन कैमरामैन टॉस होने जा रहा है, मोइन 11 वर्सेस B4L। So B4L won the toss. सर 54 रनों का टारगेट एबीजी बॉयज के लिए ना। 54 रनों का टारगेट एबीजी बॉयज को चेस करना होगा। नाज 11 फील्डिंग लगा दे और एबीजी बॉयज बैट्समैन भेज दीजिए। 54 रनों का टारगेट आपको चेस करना है 4 ओवर में। एबीजी बॉयज और नाज 11 कोई आपका 13वां प्लेयर हो तो भेज दीजिए। यहाँ पर स्कोर कार्ड अपडेट करने में आसानी होगी और कमेंटेटर को भी आसानी होगी। ओके, नाज 11 के प्लेयर अवेलेबल है। एबीजी बॉयज प्लीज। We don't know the batsman names exactly. Okay, खेलो कंटिन्यू करो। ओके, जमाल आणि फिरोजची जोडी 54 रनांचं आवाहन चेस करण्यासाठी मैदानात उतरली आहे आणि समोर बॉलर एजाज। पहिलं षटक पॉवर प्लेचं असेल आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये किती
षटकार ठोकतोय जमाल, बघूया आपण. आणि पहिलाच बॉल 6 धावांसाठी. म्हणजे सामन्याची सुरुवात तर एक उत्कृष्ट अशा षटकाराने केलेली आहे जमाल यांनी. पुन्हा एकदा हा बॉल बॅटीतून निघाला आणि 6 धावांसाठी गेला. असाच हा षटकार. फिल्डिंग मात्र लेग साइडच्या दिशेने लावली आणि एक लॉग ऑन वर, परंतु हा बॉल डायरेक्ट नेव्ही च्या कंपाऊंड मध्ये गेला आणि झाडाला लागल्यानंतर 6 धावा. बॅक टू बॅक 2 षटकार आणि सामन्याची सुरुवात केलेली आहे. 54 रनांचं आव्हान 4 ओव्हर मध्ये सक्सेसफुल करायसाठी निघाला आहे. आणि आता मात्र एक्सप्रेस चीता कॅम्पचा छोटा आणि फास्ट पुन्हा एकदा ऑफ साइडच्या दिशेने. आता मात्र चौकार कव्हर वर मारलेला आहे आणि फिल्डिंग भेदून हा चौकार. उत्कृष्ट अशी बॅटिंग याने केलेली आहे. आपलं 2 बॉल बॅक टू बॅक 6 मारल्यानंतर याने जो चौकार खेळलाय ऑफ साइडच्या दिशेने, याने त्याची मॅच्युरिटी दिसून येते विकेटवर की हा बॅट्समॅन हा टार्गेट एकटा चेस करायला निघालेला आहे. त्याला मात्र पार्टनरची जरूरत. पार्टनर आणि फिरोज. सब बोलेंगे तो तुम ना माहिती 5 वाली कमेंट्री मारेंगे अगली बार में देंगे ना पट ट्रॉफी और चषक दोनों एक साथ नहीं रहता. आणि पुन्हा एकदा आता मात्र कॅच होतोय का आणि 3 बॉल 16 धावा मारून आउट झालेला आहे जमाल. जर हा विकेटवर थांबला असता तर हा रन चेस लवकरात लवकर झाला असता. 4 ओव्हरचा सामना. महात्मा गांधी जयंती चषक 2025 ऑर्गनाइज्ड बाय नुरा 6 स्पोर्ट्स क्लबचे ऑर्गनायझर बरकत आणि मोहसिन, सीसी कमिटीचे प्रेसिडेंट रफिक यांच्या मार्गातून हा टुर्नामेंट सादर करत आहे. आणि हा टुर्नामेंट असा उत्कृष्ट वेगाने चालू आहे. आता मात्र फलंदाजी करायला येतोय हसन. बिफोरने मात्र पुढच्या मॅचचा टॉस जिंकला आहे आणि बॉलिंगचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे मोईन 11 बॅटिंग करेल. पुन्हा एकदा हसन वर्सेस एजाज मध्ये 1 रन मात्र प्राप्त केला आहे आणि 5 बॉल मध्ये 17 रन. टार्गेट आहे 54 रनांचं. 4 ओव्हर 54 रन. आणि हा जो ग्राउंड आहे हा शॉर्ट ग्राउंड, शॉर्ट बाउंड्री, बट टार्गेट इज चेसेबल. पुन्हा एकदा फिरोजने षटकार मारून हा सामना मात्र विजयाच्या दिशेने घेऊन जाताना फिरोज आणि जमालची जोडी होती त्यामध्ये जमालने 4 बॉल खेळल्यानंतर फिरोजला मात्र आता फक्त लास्ट बॉल खेळायला भेटला आणि 600च्या स्ट्राइक रेटने फिरोजने 6 मारून स्कोर 23 रन्स ऑन द बोर्ड आफ्टर फर्स्ट ओवर. नाउ रिमेनिंग थर्ड ओवर. और नाज 11 आपसे रिक्वेस्ट है कि सामना कंटिन्यू रखे. आणि थँक्यू सो मच बरकत सर, तुम्ही आम्हाला मोका दिला या स्टेजवर येण्याचा आणि कॉमेंट्री करण्याचा. थँक्यू सो मच. आता मात्र चीता कॅम्पचा मलिंगा, सेम मलिंगा सारखी ऍक्शन. समोर हसन. बघूया पहिला बॉल, खोलवर टप्प्याचा चेंडू आणि ब्लॉक होल, डॉट बॉल. दुसऱ्या ओव्हरचा पहिला बॉल, मात्र 23 रन कंप्लीट. 54 रनांचं आव्हान. बघूया सामना कुठे जातोय. पुढची मॅच मात्र चांगली असणार आहे. B4L वर्सेस मोईन 11.
आता मात्र कॅचवर आला एजाज आणि एक असा रनिंग कॅच, चांगला उत्कृष्ट खेळ बाद केलेला आहे हसनला. हसन मात्र एक चेंडू डॉट केल्यानंतर आउट झालेला आहे. आणि आता नाज 11 एबीजी बॉयजचा घातक असा बॅट्समॅन वसीम येताना दिसतोय आपल्याला स्ट्राइक एंडवर. आणि आपण पाहू शकता आता मात्र स्टेजवर आगमन झालेलं आहे पेशाने इंजिनियर असलेला आमचा फरहान शेख, फिरकीचा ऑपरेटर, सिव्हिल इंजिनियर पेशाने आहे, पण इथे मात्र फिरकीने जादू करतो. फरहान आपल्याला खेळताना दिसेल पुढच्या मॅच मध्ये B4L मधून. वसीम सामना करेल मलिंगा. ऑफ द फील्ड दे वेर बोथ फ्रेंड्स टू ईच अदर, बट नाउ वसीम अटॅक ऑन मलिंगा and hits for 6. Scoreboard running. $29. वसीम पुन्हा एकदा तयार. पहिलाच बॉल षटकार मारल्यानंतर वसीम मलिंगाचा सामना करतोय. पुन्हा एकदा चौकार जातोय का आणि नो बॉल आणि चौकार. वसीम नावाचा वादळ मैदानात दाखल झालेला आहे. वसीम जसा दिसतो तसा षटकार आणि चौकार मारण्यामध्ये आक्रमक रूप वसीमला बघूनच समोरचा घाबरून गेलेला आहे. मलिंगा जसा तरी त्याचा मित्र असला तरी फील्ड आणि क्रिकेटमध्ये एक दुसऱ्यांच्या समोर आल्यानंतर वसीमने त्याला सोडलेला नाहीये. पहिला बॉल षटकार, दुसरा बॉल नो वर चौकार आणि आता मात्र फ्री हिटचा चेंडू. नदीम सरांनी इशारा केलेला आहे फ्री हिट. आणि बघूया आता तिसरा फ्री हिटच्या बॉलवर काय करतोय वसीम. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, सिंगल साठी प्रयत्न केला आणि हुसेन एक उत्कृष्ट असा कीपर चिता कॅम्प परिसरातला गाजलेला उभा आहे यष्टीच्या मागे, पण वसीमला मात्र धावता आलेला नाही. पुन्हा एकदा शॉर्ट रनअप तयार आहे मलिंगा. हा मलिंगा शॉर्ट रनअप घेतोय आणि डॉट बॅक टू बॅक 2, एक षटकार एक चौकार नंतर 2 बॅक टू बॅक डॉट करून पुन्हा एकदा मलिंगा हावी होतोय आणि वरचढ असा परफॉर्म करतोय वसीम वर. पण बघूया वसीम आता कसं उत्तर देतोय याच. 34 रन्स हो गए बोर्ड पर आणि पुन्हा एकदा फुल टॉस होता पण फायदा घेऊ शकला नाही. इम्रान आता थ्रो करतोय, एक धाव पूर्ण. ओव्हर हो चुका है. 35 रन्स ऑन द बोर्ड आफ्टर 2 ओव्हर्स. टार्गेट इज 54 रन्स. 12 चेंडू मध्ये 19 धावांची आवश्यकता. हे टार्गेट मात्र इझी लक्षात येत आहे आता एबीजी बॉयज साठी. हा जो ग्राउंड आहे इथे 19 धावा, 6 धावा, 6 बॉल 20 धावा इझी टार्गेट आहे आणि लवकरात लवकर सामना करावा. नाज 11 एबीजी बॉयज, आपका रन चेस अच्छा चल रहा है, आप जल्दी जल्दी मैच चालू रखिए और नाज 11 ट्राई करिए इस रन चेस को रोकने के लिए. 54 रनों का आवाहन. वसीमने काय कमबॅक केलं या सामन्यामध्ये. आल्यानंतर जे 2 षटकार, एक षटकार एक चौकार लावला, मॅच मध्ये 10 रनांचं इन्क्रीमेंट केलंय, डायरेक्ट हाईक केलेली आहे. पहिला बॉल पुन्हा एकदा वसीमने बॅटीतून निघालाय. हा मात्र जाऊन षटकारच जाणार आहे. मी न बघता सांगू शकतो की हा बॅटीतून निघाला तर षटकारच जाणार. वसीमची पॉवर लागलेली आहे या बॅटला आणि बॉल गेला सीमारेषा पार. षटकार. वसीम पॉवरफुल. समोर बॉल मुदस्सीर समोर वसीम आणि एबीजी बॉयज चेस करायला निघाली आहे. मैं आपको बताना चाहूंगा रहमत सर, ये जो एबीजी बॉयज टीम है ये हर सैटरडे संडे मैदान के ट्रैक पर रेगुलर प्रैक्टिस करती है.
तो इस प्रैक्टिस का ये असर दिख रहा है। ये ना अपने आप के जो रेगुलर प्लेयर हैं उनके साथ खेल खेल कर इनका जो गेम इम्प्रूवमेंट हुआ है एकदम देखने लायक है। और ये जो मैच इन्होंने चेस करते हुए लाया है अभी तक, आपको कैसा लग रहा है सर ये मैच देखकर? जी जी, जिस तरह से आपने बताया कि वो प्रैक्टिस करते हैं, देखिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्रिकेट में आपको एक अच्छी टीम बनना है तो आपका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, और वो प्रैक्टिस रंग लाते हुए। और देखिए ये क्वालिफाई मैच है, यानी कि अगर यहाँ पे ये दो में से कोई भी एक टीम जीतती है तो वो क्वालिफाई कर जाएगी इस ग्रुप से। तो ये इनके लिए एक अच्छा बेनिफिट है। देखिए इनके पास मौका है क्वालिफाई होने का, और जो प्रैक्टिस उनकी रंग ला रही है वो दिख रहा है, वो नजर आ रहा है। और वसीम का जिस तरह से अंदाज है, देखिए वो थोड़ा सा निराला है, लेकिन यहाँ पर जाल में फंसा लिया है और यहाँ पर कैच छूटा है। यानी कि ये कैच नहीं, मैच छूट गया इनके हाथों से। और आप देख सकते हैं जो जाल में फंसाने की कोशिश की थी वो जाल से बाहर निकल गए। और कहीं ना कहीं देखिए यही एक एक मूवमेंट जो है ये काफी अहम होता है। आपको कैचेस पकड़ने होंगे, मैच जीतना है तो कैच पकड़ना होगा। 9 बॉल 10 रन, देखिए टर्निंग पॉइंट हो सकता था, लेकिन अब 9 गेंदे 10 रन। चौका। और ये मैच में अभी मुझे जस्ट रहमत सर से पता चला कि टॉप 10 स्मार्टेस्ट क्रिकेटर ऑन चीता कैंप राइट नाउ मोहसिन। रहमत सर से पता चला कि ये क्वालिफाई मैच है, ये जो मैच जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा इस ग्रुप से। और एक ग्रुप इस ग्रुप से शायद केजीएन क्वालिफाई हो चुके हैं ऑलरेडी, और जो दूसरी टीम जो ये मैच जीतेगी डॉट बॉल। आता मात्र 7 बॉल और 6 धावांची आवश्यकता आहे। एक चेंडू इकडे तिकडे आणि मॅच एबीजीच्या पक्षामध्ये। वसीम काय फिनिश करेल मैच? What a batting performance from Wasim. Right now ABG boys qualify from this group. Finish it like Dhoni. Wasim come under pressure and hit for the back-to-back sixes, fours, and won the match for ABG boys. Congratulations ABG boys. Wasim मैन ऑफ द मैच के लिए आप आ जाए।